जिस दिन से सीखेंगे उस दिन से उनका कमाई का रास्ता साफ होगा। उन्हें कौशल बनाकर, सशक्त बनाकर और उन्हें उस काबिल बना देंगे कि उस काबिल को लेकर उनका जब प्रमाण पत्र, जब MCA भारत सरकार से एप्लीकेटेड सर्टिफिकेट मिलेगा तो किसी भी निजी प्राइवेट संस्थान में वो काम करके अपना जीवन यापन अच्छे ढंग से कर पाएंगे। क्या उद्देश्य है आपके सुबेला फाउंडेशन? देखिए, सुबेला फाउंडेशन का उद्देश्य ये है कि कोई ऐसा मिशन लाया गया है ये, जिस मिशन के तहत पहले लोग सीखेंगे और जिस दिन से सीखेंगे उस दिन से उनका कमाई का रास्ता साफ होगा। उन्हें कौशल बनाकर, सशक्त बनाकर और उन्हें उस काबिल बना देंगे कि उस काबिल को लेकर उनका जब प्रमाण पत्र, जब MCA भारत सरकार से एप्लीकेटेड सर्टिफिकेट मिलेगा तो किसी भी निजी प्राइवेट संस्थान में वो काम करके अपना जीवन यापन अच्छे ढंग से कर पाएंगे। और हम लोग जिस वर्ग से आते हैं, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से लोग उस क्षेत्र में कौशल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी कारणवश जब सर्टिफिकेट की बात आता है तो जब कहीं ना कहीं पैसा लगता है तो पैसा की वजह से लोग नहीं कर पाते हैं। और कोई ऐसा प्लेटफॉर्म भी नहीं मिल पाता है जहां से एक ही प्लेटफॉर्म से जब वो सीखने जाएं तब से ही उन्हें वॉलंटियर रूप में सहयोग राशि मिलना शुरू हो जाए। वो जिस एरिया में रह रहे हैं, चाहे वो गाँव में रह रहे हैं या फिर अपने प्रखंड में या जिला में, उनके उसी गाँव उसी जगह पर जहाँ पर वो चाहते हैं वहाँ पर उनको काम मिलेगा। और काम जो मिलेगा वो उनको काम मिलने के दरमियान उनको सिखाया भी जाएगा। उन्हें नहीं काम करने आता है, उन्हें प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा और प्रमाण पत्र और सिखाने के दरमियान ही उनका वॉलंटियर सहयोग राशि उन्हें दिया जाएगा। आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे? आज बहुत ही अच्छा रहा कि ये दौलसिंह सराय के घोषपुर के तमाम जो ये जगह है, ITI कॉलेज जो है घोषपुर में, उसके बगल में काफ़ी सारे लोग सैकड़ों मात्रा में आकर और अभी अभ्यर्थी जो हैं वो फॉर्म भरे। और जो भी अभ्यर्थी फॉर्म भरे हैं उनका एक लिखित एग्जाम होगा, देखा जाएगा कि वो किस स्किल है, उनके पास क्या स्किल है। अगर वो उनके पास कौशल नहीं है तो उनको कौशल करने का जिम्मेदारी सुबेला फाउंडेशन उठाने जा रही है। उन्हें एग्ज़ाम लेने के बाद वो उस एग्ज़ाम में, यह डिपेंड नहीं करता कि एग्ज़ाम में आपको कितना नंबर लाना है, पास होना है। एग्ज़ाम बस आपका एक पैटर्न है, एग्ज़ाम में आपको बैठना है और हर एक अभ्यर्थी को मौका मिलेगा, हर एक अभ्यर्थी को प्रशिक्षण दिया जाएगा, प्रशिक्षण के साथ उन्हें सहयोग राशि दिया जाएगा, एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसके बाद कहीं ना कहीं वो प्राइवेट कंपनी में काम करना चाहे या फिर आपको पता है कि सरकार भी अलग अलग योजनाएं चला रही है, जिस योजना के तहत युवा को सशक्त बनाया जा रहा है। जैसे कुछ योजना पे मैं प्रकाश डाल दूं, आजीविका आत्मनिर्भर मिशन हर ब्लॉक में योजना चलती है, जिसके तहत आपको लाखों रुपया सरकार हर साल लोग को योजना में दे रही है। या फिर MSME योजना जो है इसके तहत दे रही है। या फिर आप जो लघु उद्योग हर स्टेट में चला रही है, वो लघु उद्योग योजना के तहत भी चलवा रही है। और ये सब योजना के अलावा भी बहुत सारा योजना है, PMFE योजना भी चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो योजना है आत्मनिर्भर वाला, यह भी चल रहा है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि मोदी जी ये सब चीज में सहयोग कर रहे हैं हम लोगों को? देखिए, मोदी जी का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, देश का प्रधानमंत्री है। और प्रधानमंत्री जब कहीं ना कहीं एक कुर्सी पे बैठा हुआ है और उसके सानिध्य में जो ऑफिसर और ताला अधिकारी जो काम कर रहे हैं, जो योजना पे लगातार धरातल पर काम कर रहे हैं, उस योजना कहीं ना कहीं आज भी ग्रामीण लेवल पे पहुंच नहीं पा रहा है। बहुत लोगों को पता नहीं है, उनको जानकारी नहीं है कि हमारे गाँव में ये योजना के तहत हम लाभ ले सकते हैं। तो उन सारे योजनाओं को भी आपको लाभ दिलवाने का काम सुबेला फाउंडेशन के द्वारा। जी। अच्छा, उन्हें फॉर्म भरवाया जाएगा। कौन से विभाग में आप कौशल प्रशिक्षण देंगे? विभाग की बात करें तो शिक्षा में लगभग ऑलमोस्ट, चाहे एग्रीकल्चर की बात करें या फिर वो स्वास्थ्य की बात करें या फिर एजुकेशन पे बात करें, सभी चीज़ पे आपको यहाँ पर प्रशिक्षण मिलने जा रही है। और पहले चरण में समस्तीपुर डिजिटल ग्रोथ मिशन लॉन्च किया गया है, रोजगार मिशन में ही जुड़ा हुआ है, जिसके तहत तमाम जो भारत के पत्रकार बंधु हैं, जिन्हें यूट्यूबर नाम से संशोधित किया जाता है, लोग कहते हैं कि तुम तो यूट्यूबर हो, तुम क्या करोगे? तो यूट्यूबर ही आप देखते होइएगा कि गांव दफ्तर जहीं भी जब घटना होता है तो घटना स्थल पर सबसे पहले यूट्यूबर ही पहुंचते हैं। तो उनको सशक्त बनाने के लिए मोबाइल जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन कोर्स जैसे बिल्कुल निःशुल्क लॉन्च करने जा रही है। हाँ। और बिल्कुल निःशुल्क ये फाउंडेशन उसकी पूरी तरह से फाइनेंशियल और टीम की खर्च उठाने जा रही है। क्या बात। और ये लगातार जो डिजिटल इंडिया का जो सपना है, मैं कोई प्रधानमंत्री का नाम नहीं लूंगा, लेकिन डिजिटल इंडिया वाकई में होनी चाहिए। डिजिटल इंडिया के तहत, डिजिटल मिशन के तहत पूरे देश को सशक्त बनाया जा सकता है। सरकार किसकी हो ये डिपेंड नहीं करता, लेकिन एक मानव सेवा की बात आएगी, जब शुभ घड़ी की बात आएगी तो नैया खेवैया
हर रूप से आपको सुबेला फाउंडेशन तो काम करेगा। सुबेला इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क भी लेता है जी? अतिरिक्त शुल्क नहीं लेती है, लेकिन हाँ, जैसे आज हम लोग रजिस्ट्रेशन चार्ज रखे थे 99 रुपया, रजिस्ट्रेशन चार्ज जो 99 रुपया रखे, इसके तहत उसको जब हम लोग एग्जाम कराएंगे, जो हम लोग का शुरुआती जो कुछ खर्च हो रहा है, ये हम लोग अपने भाई से जो साथ इस मिशन में आएंगे उनसे मैंने मांगने का काम किया। वो भी 99 रुपया जो मैं ले रहा हूँ, वो किस रूप से ले रहा हूँ, इसका एक ब्यौरा दे रहा हूँ। उन्हें जो लिखित एग्जाम करवाऊंगा कोई सेंटर पे, लिखित एग्जाम के बाद उन्हें किस रूप में उन्हें जानकारी चाहिए, उनके किस रूप में कौशल करना है। हो सकता है किसी को मोबाइल चलाने आता हो सकता है किसी को सिलाई मशीन चलाने आता हो सकता है किसी को म्यूजिक से रुचि हो सकता है किसी को जो है एग्रीकल्चर में रुचि हो। तो आपको पता है कि बहुत सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं NGO वर्क में ही काम कर रहे हैं। लेकिन लगभग कितने लोगों को नामांकन हुआ? आज लगभग 50 लोगों का नामांकन हुआ है, 50 लोग फॉर्म भरे हैं, और सब लोग कहीं ना कहीं जो लोग फॉर्म भरे हैं, सब लोगों का फाउंडेशन बहुत जल्द एक एग्ज़ाम को लेकर सूचना जारी करेगी, और एग्ज़ाम लेने के बाद उनमें क्या कमियां हैं, उस कमियां को पूरा करके उनके कौशल कर उनको शुरुआत से ही उनका मनोबल बना रहे, क्योंकि वो दैनिक कार्य कैसे चलाएंगे उनको भी सोचा जाएगा, अर्थ रूप से वो कैसे मजबूत होंगे, उनको लेकर वॉलंटियर सहयोग राशि जो है उनको दिया जाएगा पर महीना। किसी को हो सकता है काम के आधार पर 2000 मिले, किन्हीं को 2500 मिले, किन्हीं को ब्लॉक पे 10,000 मिले, किन्हीं को जिला पे 15,000 मिले, ऐसा भी मिल सकता है। लेकिन अब स्टार्टिंग पीरियड है, अब बहुत जल्द। ऐसा नहीं है कि सुबेला फाउंडेशन केवल समाज हित के लिए और केवल एग्रीकल्चर के लिए, स्वास्थ्य के लिए, एजुकेशन में कुछ अंगों में काम करने जा रही है, नहीं। सुबेला फाउंडेशन आने वाले समय में यूनिवर्सिटी भी खोलने जा रही है, आने वाले समय में बिहार में फैक्ट्री भी खोलने जा रही है, आने वाले समय में बहुत जल्द बिहार में कंपनी को भी उतारने जा रही है, क्योंकि सुबेला फाउंडेशन MCA रिकॉग्नाइज है। यहाँ हर रूप से दरवाज़ा खुला हुआ है। अभी हम लोग कोई भी यूनिवर्सिटी से जुड़ के कोर्स भी करवा रहे हैं। जैसे हो सकता है कि आप अपने जिस वर्ग में हैं, आप किसी फ्रेंचाइजी के द्वारा, कंसल्टेंसी के द्वारा जाते हैं, तो कोई कोर्स करते हैं तो आपको फ़ी लिया जाता है, तो फ़ी नहीं लेना है। सुबेला फाउंडेशन कोर्स भी करवाने जा रहा है, क्रेडिट कार्ड से आपको कोर्स भी करवाएगी, और जो कॉलेज में आपको दाखिला लेना है वो हर चीज़ का माध्यम एक